गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अनोखी मोहब्बत और आप देख रहे हैं प्योर लव। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि प्रीति वैदेही को बहुत अच्छे से पढ़ाती है और वैदेही भी स्टडीज़ को काफ़ी ज़्यादा अच्छे से कर रही रहती है। थोड़े टाइम के बाद जो हमारी प्रीति रहती है उसके पास अनन्या आ जाती है और वो उसे बोलती है कि उसे शॉपिंग पे जाना है, पर वो ये रेडी नहीं होती है कि वैदेही उसके साथ शॉपिंग पे जाए। पर फिर इनकी लड़ाई होती है, फिर ये लोग दोस्त बनते हैं और सब के सब शॉपिंग पे जाते हैं। जब शॉपिंग पे जाते हैं तो प्रीति के लिए वैदेही अगर जो येलो टॉप पसंद करती है वो अनन्या ले लेती है। फिर वो दूसरा टॉप पसंद करती है और प्रीति को गिफ्ट कर देती है। और बाद में जाकर जो प्रीति से एक्सचेंज हो जाता है, अनन्या प्रीति से एक्सचेंज कर लेती है टॉप, और जिसमें वैदेही बताती है कि वो यही चाहती थी। ये था हमारा शॉर्ट में रिव्यू। अब देखते हैं आगे। जब प्रीति को पता चलता है कि वैदेही ने यही टॉप उसके लिए स्टार्टिंग में भी पसंद किया था, वो काफ़ी ज़्यादा खुश होती है क्योंकि उसके लिए आज पहली बार किसी ने कुछ लिया था। मतलब हर टाइम हर कोई किसी न किसी मतलब के साथ उसके साथ था, पर जब प्रीति को वैदेही ने कोई गिफ्ट दिया बिना मतलब के लिए तो वो बहुत ज़्यादा खुश हुई और उसे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा कि यार कोई मेरे पास है बिना मतलब के लिए, और ये बात उसे अंदर से बहुत ज़्यादा खुश कर रही थी। प्रीति उस टॉप को अच्छे से फोल्ड करती है और अपनी कबर्ड में रख देती है। दूसरी तरफ जो अनन्या रहती है वो भी अपने घर चली जाती है और वो मम्मी को बताती है कि उसने जैकेट वाला टॉप लिया है। उसकी मम्मी को भी वो टॉप बहुत ज़्यादा पसंद आता है और मम्मी भी कहती है काफ़ी ज़्यादा न्यू पैटर्न है और सुंदर है, तुम्हारी चॉइस इतनी अच्छी कैसे हो गई। तभी अनन्या बोलती है कि मैंने चॉइस नहीं किया है, वो हमारी दोस्त हमारे साथ गई थी उसने चॉइस किया। तो कहती प्रीति ने, तो कहती प्रीति नहीं मम्मा, वैदेही। तो उसकी मम्मी कहती है ये वैदेही तो वही लड़की है ना जिसके बारे में तुम मुझे बता रही थी कि लास्ट बैक बेंचर जो प्रीति के पीछे पड़ी हुई है, तुम उसके साथ शॉपिंग में गई और उसी ने तुम्हारे लिए ये सब चीज़ें पसंद करी है। चल क्या रहा है यार, मतलब मैं तो पूरी कंफ्यूज हो रही हूँ। एक तरफ तुम बुराई करती हो और एक तरफ तुम उसी के साथ जा रही हो, काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज नहीं हो तुम। तो अपनी मम्मी को बोलती है मॉम ऐसा कुछ नहीं है, मेरे साइड से कुछ भी नहीं है और मेरी दोस्त भी नहीं है वो तो प्रीति की दोस्त है और मुझे प्रीति के साथ जाना था। तो प्रीति ने मुझे बोला कि यार वैदेही के पास हम गाड़ी है, अपन साथ में चलेंगे तो अपना काम हो जाएगा, वरना अपन को ऐसे पैदल पैदल जाना पड़ेगा एक एक शॉप में जाकर, तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। तो मैंने उसकी बात को एग्री किया और मैं चली गई उसके साथ। दूसरी चीज़ मम्मा, फ़ायदा तो मेरा ही हुआ ना, गाड़ी के गाड़ी हमें जाने को मिल गया और सबसे बड़ी बात मुझे टॉप भी पसंद आ गया। टॉप मैंने बहुत सारे चूज़ कर दिए थे पर अच्छे तो लग नहीं रहे थे, लेकिन जब वैदेही ने ये टॉप पसंद किया तो मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। ये टॉप एक्चुअली मम्मा उसने ना प्रीति के लिए पसंद किया था। तो मम्मी कहती है तो तुमने प्रीति से ले लिया टॉप? तो कहती है हाँ मम्मा, मैंने प्रीति को बोला कि प्रीति ये टॉप तुम पे अच्छा लगेगा नहीं, मुझ पे ज़्यादा अच्छा लग रहा है, तो मैंने ये टॉप प्रीति से ले लिया। और और प्रीति ने दे दिया उस। तो कहती हाँ मॉम, क्योंकि प्रीति ने भी दूसरा टॉप लिया था तो मुझे ये टॉप ज़्यादा पसंद आया और वो एक्सचेंज कर लिया हमने। तो कहती है ठीक है, पर बेटा ऐसे मत काम किया करो और अपनी चॉइस अपनी खुद रखा करो, दूसरों की चॉइस पे चलना बंद करो। तो अनन्या कहती है मम्मा मैं किसी और की चॉइस पे तो बिल्कुल भी नहीं चलती हूँ, मुझे पता है मुझे क्या करना है। और ऐसे करके वो चली जाती है और वो टॉप पहन के दिखाती है अपनी मम्मी को, तो उसकी मम्मी को भी वो टॉप बहुत पसंद आ रहा आता है। और सच बात तो ये है कि वो जो जैकेट वाला टॉप वो सबसे ज़्यादा अच्छा अनन्या के ही लग रहा था, क्योंकि अनन्या थोड़ी स्लिम रहती है, वो गोलू मोलू नहीं रहती है प्रीति की तरह। तो वो जैकेट वाला टॉप पे ना स्लिम गर्ल्स पे ही ज़्यादा सूट करता था और बहुत ब्यूटीफुली और निखर रहा था। तो वो जब वो पहनती है तो उसे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। थोड़ी देर बाद रात हो जाती है और वैदेही भी अपने घर पहुंच चुकी रहती है। वैदेही अपनी मम्मी को सारी राम कथा सुनाती कि उसने कैसे स्मार्ट तरीके से प्रीति को अपनी दी हुई चीज़ दिला दी और अनन्या को पता भी नहीं चला। तो उसकी मम्मी हंस रही रहती है, काफ़ी ज़्यादा हंसते हुए उसको बोलती है कि तुम ये कब से इस तरीके की ट्रिक्स करना सीख गई? तो कहती मम्मा ट्रिक करना सीखी नहीं हो, लेकिन वक्त और सिचुएशन के हिसाब से तो हमें चेंज होना ही पड़ता है ना, तो वो हमने किया।
फिर पूरी रात ऐसे ही ख़त्म हो जाती है और सबके सब अपने घर चले जाते मीन्स सोने चले जाते हैं। नेक्स्ट डे होता है, सब स्कूल में आते हैं। जब स्कूल में आते हैं तो वैदेही एज़ यूजुअल वो पंक्चुअलिटी से तो कोसों दूर रहती है, तो वो लेट आती है, जबकि प्रीति और अनन्या उसका वेट करते हैं। इस बार अनन्या भी बहुत अच्छे से हाय कहती है वैदेही को, और प्रीति तो हमेशा से ही अच्छे से वैदेही को हाय कहती है, और ये काफ़ी ज़्यादा अच्छे से बिहेव चल रहा रहता है। तो वहाँ से रिमझिम बोलती है, यार वैदेही क्या हुआ है आजकल, ये अनन्या तो इससे ढंग से बात कर रही है। तभी वैदेही कहती है कि यार मेरा जादू तो चलना ही था सब पर, और ऐसा कौन हो सकता है जो मुझसे ढंग से बात ना करे। तभी अरुण बोलता है, सीधे सीधे बता दे, कोई जादू वादू नहीं, क्या किया तूने। तो कहती है, यार प्रीति के साथ स्टडी कर रही थी, फिर ये आ गई वगैरह वगैरह। पूरा वो उसको पूरी चीज़ें बताती है कि कहाँ से ये लोग शॉपिंग पे गए, क्या हुआ। तो अनन्या की सारी बातें बताती है कि उसने टॉप एक्सचेंज वगैरह कैसे कराया, ये सब। तो रिमझिम बहुत हंसने लगती है और अरुण भी बहुत हंसते हैं। वो हंसते हुए बोलते हैं, यार तूने सही किया, मतलब जैसे को तैसे को वैसा जवाब दिया, मुझे नहीं लगा था कि तू इतने अच्छे से जवाब देगी। तो कहती है, यार जवाब की बात नहीं है, प्रीति बहुत सीधी है यार, वो अपनी चीज़ें उठाकर दे देती है, वो चीज़ मुझे अच्छी नहीं लगती है। जो चीज़ उसका है वो कम से कम अपनी चीज़ों के लिए तो स्टैंड लेना सीखे, और प्रीति को ना सब यूज़ करते हैं, और ये चीज़ मुझे ना अच्छी नहीं लगती है। तो कहती है, तभी चाहत आती है थोड़ी देर में, और चाहत आकर बोलती है कि हाय वैदेही। तो कहती है कि हाय, तुम्हें पता है कि कंपटीशन स्टार्ट होने वाला है, टूर्नामेंट स्टार्ट होने वाले हैं। तो कहती है कि काहे की टूर्नामेंट। कहते हैं, बाहर नोटिस बोर्ड पे आपने नोटिस नहीं पढ़ा। तो कहती है, नहीं यार मैंने नहीं पढ़ा। तो कहती है कि एनुअल स्पोर्ट्स स्टार्ट होने वाले हैं, पर ये वाला हमारे इंटर स्कूल कंपटीशन है, हमारे स्कूल कॉम्पिटिशन्स नहीं है। तो वहाँ पर आपको दूसरे स्कूल के साथ मैच करना है। तो आई थिंक यू आर रेडी। तो कहती है, यार मैं तो वैसे भी रेडी रहती हूँ वॉलीबॉल के लिए, बट मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता। तो वो कहती है, हमारे जो पीटी टीचर्स हैं, हमारे जो कोच हैं, उनसे जाकर आप बात करिए। तो वैदेही वहाँ से तुरंत जाती है, मॉर्निंग का टाइम रहता है, असेंबली स्टार्ट होने से पहले पहले वो फटाफट भागती है। तो वो पीटी टीचर्स को ढूंढती है वहाँ पर, फिर उसको जो उसके टीचर मिलते हैं तो वो उसको बताते हैं कि हाँ कंपटीशन स्टार्ट होने वाला है, और आपको पार्टिसिपेट करना है कि नहीं, आप बता दो। तो कहती है कि सर मैं पार्टिसिपेट नहीं करूँगी। तो और कौन करेगा। तो वह कहती है कि बात ये है कि जो कंपटीशन है ये थोड़ा हायर स्टैंडर्ड का कंपटीशन है। तो वैदेही पूछती है कि मतलब। तो कहते हैं कि ये इंटर स्कूल कंपटीशन है, यहाँ पे हम बेस्ट से बेस्ट लोगों को भेजेंगे। तो आपको भी यहाँ पर भेजना इतना इजी नहीं है, क्योंकि आपसे पहले ऊपर के जो आपके सीनियर्स हैं, उनमें भी से बहुत अच्छे अच्छे वॉलीबॉल प्लेयर्स हैं, उनको भेजा जाएगा, आपको नहीं। तो वैदेही बहुत निराश हो जाती है और चुप मुंह से वहाँ से निकलते हुए चली जाती है। तब वो वहाँ पर जाती है तो असेंबली में भी पूरा खड़ी रहती है, उसका मूड नहीं लगता, क्योंकि उसके लिए ना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट था हमारा ये वॉलीबॉल कंपटीशन। वो चाहती थी पार्टिसिपेट करना, पर वो हायर स्कूल स्टैंडर्ड के लिए रहता है, मतलब सीनियर्स के लिए रहता है उसके, तो वो उस पर पार्टिसिपेट नहीं कर चुकी रहती, इस वजह से उसे बुरा लगता है। तो जब प्रीति को ये बात पता चलती है चाहत के थ्रू कि ऐसा ऐसा हुआ है, और वो गई थी पता करने, तो उसको मना कर दिया है। तो प्रीति भी समझ सकती है कि कितनी बुरी सिचुएशन हुई होगी और कितना बुरा लग रहा होगा उसे। तो प्रीति की पूरी नज़र उसकी तरफ ही जा रही रहती है, लेकिन वो इस बार किसी को देख नहीं रहती है और किसी से बात नहीं कर रही है। ये फर्स्ट टाइम ऐसा था कि जहाँ पर वैदेही को इतना शांत और अपसेट देखा था, वरना आज तक वो कभी अपसेट नहीं हुई है। भले वो होमवर्क करे या ना करे, या कुछ भी ना करे, वो हमेशा से हंसती खिलखिलाती रहती थी। एक इंथुजियास्टिक और चेयरफुल पर्सन थी वो। पर जब उसे अपनी फेवरेट चीज़ नहीं मिलती है तो उसे बुरा लगता है काफ़ी ज़्यादा। तो फिर ये असेंबली ख़त्म होती है, सबके सब चले जाते हैं। दूसरी तरफ जो निशांत रहता है, वो आस्था से बात करता है और बहुत ज़्यादा डीपली बात कर रहा रहता है। चाहत को ये बात से कोई एतराज़ नहीं रहता है। चाहत की तो बस नज़रें वैदेही की तरफ जा रही रहती है, क्योंकि चाहत को ये बात बहुत बुरी लगती है कि वैदेही कितनी ज़्यादा अपसेट हो गई है। और दूसरी तरफ सेम प्रीति की भी यही सिचुएशन रहती है, जैसे कि वो उसे भी बहुत बुरा लग रहा रहता है कि वैदेही को सिलेक्शन नहीं मिला है।
अनन्या जो रहती है वो प्रीति को बहुत ज़्यादा पीछे पड़ी रहती है। अनन्या प्रीति को परेशान करते हुए वो उसको बोल रही रहती है कि यार मुझे ये टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है, मुझे पढ़ा। और प्रीति का ध्यान उस टॉपिक पे रहता ही नहीं है, पर वो फिर भी अनन्या को मतलब इग्नोर नहीं कर सकती थी, क्योंकि अनन्या इस बार काम की बात के लिए पूछ रही थी। पर प्रीति का सिर्फ एक बार था कि वो जाकर बात करे वैदेही से और उसे बोले कि लाइफ में अपसेट होने से कुछ नहीं होता है, अपॉर्चुनिटीज़ और आएंगी। और ये तो माना कि हायर सीनियर अथॉरिटी का था, मतलब हायर सीनियर्स लोगों का था, इस वजह से आपको चांस नहीं मिला। अभी जब जूनियर का होगा तो आपको तो पहले भेजा जाएगा। वो ये सब बोलना चाहती थी, पर वो अनन्या के साथ बिजी हो जाती है। निशांत जो रहता है वो आस्था के साथ बहुत बिजी हो जाता है, उसके साथ बात करना रहता है। तभी निशांत का दोस्त रहता है राजीव। राजीव आकर बोलता है कि हाय कैसा है, तो वो कहता है कि हाँ बोलना भाई। तो वो बोलता है यार सुनना, वो कंपटीशन में यार मैंने पता किया सबके सब सीनियर्स जाएंगे, कोई भी यार जूनियर्स उस कंपटीशन में नहीं जाएगा, क्योंकि वो इंटर स्कूल कंपटीशन है। तो तेरा भी टेबल टेनिस का यार तू नहीं जा सकता। इस बात पे निशान भी बहुत ज़्यादा अपसेट हो जाता है, क्योंकि सबके सब उसने भी बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करी रही रहती है। तो आस्था कहती सो के कुछ बात नहीं होती निशांत, इतना अपसेट होने की क्या बात है। तो निशांत बहुत ज़्यादा अपसेट हुआ रहता है। तो जो आस्था है वो निशांत को बहुत अच्छे से टैकल कर रही रहती है। वो उसे बोलती कि कोई बात नहीं होती है, हो जाता है, नेक्स्ट टाइम तो अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी ना। अभी तो स्टार्ट हुआ है हमारा करियर, हम तो अभी बच्चे हैं, धीरे धीरे जैसे जैसे वक्त बढ़ेगा वैसे वैसे हमें भी चांस मिलेगा ना निशांत, इसमें इतना अपसेट होने वाली क्या बात है। पर वो बहुत ज़्यादा अपसेट हो जाता है, क्योंकि प्रिपरेशन यहाँ पे सभी ने बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करी रहती है। चाहे वो वैदेही को ले लो या चाहे वो निशांत को ले लो, दोनों को अपनी चीज़ों को लेके श्योरिटी रहती है कि वो लोग कर सकते हैं, बट उन्हें मौका ही नहीं मिल रहा रहता है। तो दूसरी तरफ जो चाहत रहती है वो निशांत और आस्था को देख रही रहती कि निशांत को जब ये बात पता चली तो कितना अपसेट हुआ, और आस्था उसे कितने प्यार से टैकल कर रही रहती है। तो ये बात उसे भी फील होती है कि यार वैदेही को भी मेरी ज़रूरत है और मुझे जाना चाहिए। तो आस्था वहाँ से उठ के पीछे की तरफ चली जाती है। जो प्रीति रहती है वो अनन्या को पढ़ा तो रही रहती है, लेकिन उसकी नज़रें हमेशा से वैदेही को देख रही रहती है। चाहत जब जैसी जाती है वैदेही के पास तो वैदेही हेड डाउन करे हुए रहती है। तो चाहत रिमझिम को कहती कि क्या मैं यहाँ पे थोड़ी देर बैठ सकती हूँ। तो रिमझिम बहुत हंसते हुए स्माइल करते बोलती कि ज़रूर आप बैठिए। तो कहती कि क्या हो गया इसको, तो कहती कि कुछ नहीं, अपसेट है क्योंकि वॉलीबॉल पे मैच खेलने को नहीं मिला है। तो कहती है ठीक है। तो वहाँ पर बैठ के चाहत उसके पहले तो फोरहेड पे मतलब उसके हेड को थोड़ा सा हिला, मतलब सहलाती है, और सहलाते हुए जब दिखती है तो प्रीति को कुछ ये वैदेही को फील होता है कि समवन इज, कोई तो है उसके। तो वो उठ के देखती है तो वो बोलती कि चाहत आप यहाँ क्या कर रहे हो। तो कहती है कि मैं बस आपको बोलने आई हूँ कि लाइफ में इतना अपसेट होकर क्या मिलेगा, आपको अलग अलग चांसेस मिलेंगे, आगे जाके बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिलने वाली, बहुत कुछ मिलने वाला है। तो आप इतना अपसेट क्यों हो ये बताओ। आपको पता है आप टॉपर्स हो, आप वॉलीबॉल्स में बहुत अच्छा करते हो, स्कूल वाले तो आपको चाहकर भी भेजना चाहेंगे, क्योंकि स्कूल वालों को अपनी रेपुटेशन के लिए बेस्ट से बेस्ट प्लेयर भेजना है कि जीत कर आए तो स्कूल का नाम बढ़े। इंटर स्कूल कंपटीशन है ये। तो वो आप जैसे एक अच्छे प्लेयर को क्यों नहीं भेजेंगे, आप ये सोचो ना। बट क्या है यहाँ पे हायर सीनियर्स को भेजना है, मतलब 10th और 11th के लोगों को भेजा जाएगा या फिर 12th तक के लोगों को भेजा जाएगा। तो आप चाहकर भी नहीं जा सकती हैं। आप अभी 8th स्टैंडर्ड में हैं, हम जूनियर्स हैं, हमारे ऊपर के सीनियर्स ही जा सकते हैं। अगर सीनियर्स जाएंगे तो डेफिनेटली अगर जूनियर्स जाते तो आपको डेफिनेटली मिलता चांस, पर ये सीनियर्स का है तो आपको नहीं भेज सकते। तो आप अपसेट क्यों हो रहे हो, और मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है आप अपसेट हो रहे हो। अच्छा एक काम करो, आप मेरे साथ थोड़ी देर बाहर चलो, हम बाहर चल कर आएंगे, थोड़ा घूमेंगे गार्डन में तो हमें अच्छा लगेगा। तो कहती है कि पीरियड स्टार्ट होने वाला है। तो कहती पीरियड स्टार्ट होने में 5 मिनट है, 5 मिनट में हम बाहर जाकर कॉरिडोर में घूमते हुए आएंगे, हमें अच्छा लगेगा। तो वो एक काम करती है, वो प्रीति का हाथ पकड़ती है
सॉरी, वैदेही का हाथ पकड़ती है और चाहत वैदेही को लेकर लेकर जा रही रहती है। प्रीति के सामने से जा रही रहती है तो प्रीति को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा रहता है। प्रीति को इतना बुरा लग रहा रहता है कि ये क्या है, चाहत इतनी ज़्यादा क्लोज क्यों हो रही है वैदेही के, इतना क्लोज नहीं होना चाहिए। अनन्या एकदम से जो प्रीति का हेड है वो अपनी तरफ करके बोलती है यहाँ ध्यान दो, हाँ उन्हें जो करना है करने दो। और वो सम सॉल्व करने में लगे रहते हैं, वो उसे पढ़ा रही रहती है। तभी जो चाहत है वो बाहर जाती है। चाहत ऑल टाइम हाथ पकड़ी रहती है वैदेही का और उसे बहुत अच्छे से समझाती है, उसके साथ बातें करती है, उसे एग्जाम्पल्स देती है और उसको बहुत हंसाती है, उसके साथ बहुत मस्ती कर रही रहती है। ये सब चीज़ें ना प्रीति दूर से देख रही रहती है। प्रीति को सिर्फ दूर से देखते हुए देख पाती है और उनके बीच में क्या कन्वर्सेशन हो रही रहती है ये नहीं पता रहता। लेकिन चाहत बस उसे हंसाने के लिए बहुत सारे जोक्स सुनाती है और प्रीति प्रीति को लगता है कि इन दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा अच्छी बाउंडिंग हो गई है, जो इतना खुश है वैदेही, क्योंकि वैदेही ने कभी इतना खुलकर तो प्रीति के साथ भी नहीं हंसा हुआ रहता है जितना वो चाहत के साथ हंस रही रहती है। ये बात प्रीति को बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही रहती है, पर वो ये बात किसी को बता भी नहीं सकती थी। ऐसी क्यों लग रहा था और ऐसी क्या फीलिंग्स हो रही थी इस बारे में तो प्रीति भी बहुत काफ़ी अनजान थी। उसे ये चीज़ समझ में नहीं आ रही थी कि वो ऐसा फील क्यों कर रही है। दूसरी तरफ चाहत और वैदेही सिर्फ अपनी फ्रेंडशिप निभा रहे थे एक दूसरे के साथ, और पर एकदम से हाथ पकड़ना, उसको इस तरीके से खींच के लाना, ये सारी चीज़ें अच्छी नहीं लग रही थी। थोड़ी देर में पीरियड स्टार्ट होने वाला रहता है और इन दोनों चाहत बोलती है कि चलो क्लास में चलना है, और दोनों जाते हैं और क्लास में बैठ जाते हैं। प्रीति अपनी जगह बैठ जाती है, चाहत आस्था के पास आकर बैठ जाती है, और जो हमारी वैदेही रहती है वो पीछे जाकर बैठ जाती है। जैसे ही वो पीछे जाकर बैठती है तो रिमझिम बोलती है कि सब समथिंग इज एवरीथिंग इज ओके। तो वो कहती है कि हाँ यार। तो कहती है चाहत ने अच्छे से बात करी, तो कहती है तभी जो वैदेही रहती है वो थोड़ा सा वॉइस, उसका वॉल्यूम थोड़ा सा हाई होता है। वो कहती है बहुत अच्छी है, बहुत बहुत अच्छी है यार, चाहत इज़ अ ऑसम गर्ल, शी इज़ अ माइंड ब्लोइंग फंटेस्टिक एवरीथिंग। यार उसने मुझे इतना हंसाया, उसने मुझसे इतनी सारी बातें करी, इतना सब कुछ हंसाया, इतना तो मैं आज तक कभी नहीं हंसी होंगी यार। तुम लोग भी मुझे इतना नहीं हंसा पाए जितना अच्छे से उसने हंसाया। शी इज़ अ नाइस गर्ल, शी लव टू टैकल मी एंड शी इज़ अ ऑसम यार। मतलब हम बोल नहीं सकते, लेकिन वो बहुत अच्छी है। मुझे कभी ये नहीं लगा था कि यार टॉपर्स इतनी डाउन टू अर्थ होगी, क्योंकि यार वो टॉपर्स लोग तो घमंडी, लाइक इगोइस्टिक होते हैं, ज़्यादा बात नहीं करते किसी से। बट चाहत का ऐसा नहीं है, चाहत बहुत अच्छी है। अ, जब ये सारी बातें चल रही रहती है तो जो रिमझिम है वो प्रीति को देख लेती है कि प्रीति सुन रही रहती है। तभी वो जानबूझकर और वैदेही से पूछती है, और बताओ ना, और क्या है चाहत में। तो कहती है यार चाहत औसम है। पता है चाहत के साथ रहना इसलिए अच्छा लगता है क्योंकि चाहत ना बहुत अच्छे से बात करती है, समझती है, और दूसरी चीज़ उसे वॉलीबॉल में भी बड़ा इंटरेस्ट है, तो मेरे साथ सीखने की बात करती है और मुझे अच्छा लगता है यार, वो बहुत नाइस है। मतलब हम लोगों को एक गलत फहमी थी कि यार टॉपर्स नाइस नहीं हो सकते, लेकिन जब से हम मैंने ना देखा है, चाहत को जाना है, तो चाहत यार बहुत औसम है। मतलब अच्छी है, काफ़ी ज़्यादा अच्छी है और अच्छा लगता है उसके साथ रहना। ये बोलकर ना वो और भी कुछ बोलती इससे पहले टीचर्स आ जाती हैं, और ये होता है साइंस का लेक्चर जहाँ पे स्टार्ट हो जाती है। तो साइंस का लेक्चर स्टार्ट हो चुका रहता है, साइंस का होमवर्क रहता है, तो इस बार सबके सब लोग को बोला जाता है कि खड़े हो जाओ जिसने होमवर्क नहीं किया है। तो इस बार वैदेही बैठी हुई रहती है और रिमझिम और अरुण खड़े हो जाते हैं। तो तो जो रिमझिम है वो वैदेही की तरफ देख के बोलती है, उठना, तुझे क्या इनविटेशन देना पड़ेगा। तो कहती है कि मैं क्यों उठूं जब मैंने होमवर्क किया है। तो कहती है तूने होमवर्क किया, तूने हमें बताया तक नहीं। अरुण और वैदेही दोनों गुस्से में रहते हैं, और वो अरुण और रिमझिम दोनों गुस्से में रहते हैं, और वो उसको बोलते हैं कि तूने किया तो तूने हमें बताया क्यों नहीं। तो वो कहती है यार इसमें बताने के लिए क्या था, क्या बताना था। अरे मैंने तो बोला ना कि मैं प्रीति के साथ स्टार्ट कर रही हूँ स्टडीज़ करना,
तो यार उसी ने मेरे से होमवर्क करवाया। और तो वो बोलते कि कल तूने घूमने फिरने गई, सब चीज़ करी है, तो तूने हमें ये सब बताया, ये थोड़ी ना बताया कि तेरा और तेरा होमवर्क कराया। तो कहती यार मैं पढ़ने ही तो गई थी ना, तब पढ़ने गई थी तो उसने होमवर्क कराया मुझसे कुछ को सारा, तो इसलिए मैं बैठी हूँ। अभी तुम लोग जाओ क्लास के बाहर, बाय बाय। ऐसे करके जो रहती है, तभी जो मैम होती हैं वो एकदम से वैदेही की तरफ देखती है और बोलती वैदेही आप क्यों बैठी हो, आप क्यों नहीं खड़े हुए। तो वैदेही सबके सामने बोलती क्योंकि मैम मैंने होमवर्क किया है। तो वो कहती है कि आपने होमवर्क किया, आप मजाक कर रही हैं क्या मेरे साथ, आपने आज तक कभी होमवर्क नहीं किया। तो वो कहती है कि हाँ मैम आज तक तो नहीं किया, पर आज तो किया है ना, तो आज तो मैं बैठ सकती हूँ ना। वो बात अलग है कि मैं कल ना करूँ या परसों ना करूँ तो मैं खड़ी हो जाऊँगी। तो कहती है कॉपी लेकर आओ। मैम बोलती है, वो फटाक से कॉपी लेकर जाती है और बताती है। तो मैम एकदम से शॉक्ड हो जाती हैं कि सच्ची में वैदेही ने होमवर्क किया है। वो पूछती हैं कि ये सब तुमने किया है। तो वो बोलती कि हाँ, या तो तुमने खुद से किया है या किसी और की कॉपी से कॉपी किया है। तो वो कहती है मैम मैंने खुद से किया है, मैंने कॉपी नहीं किया। तो कहती है अच्छा ठीक है, तो मैं जो टॉपिक बोलने वाली हूँ उसका बताओ, व्हाट इज़ अ फोटोसिंथेसिस। तो पहले तो सबके सब झिमझिम बोलती कि इसने ना प्रीति की कॉपी से टीपा होगा, इसलिए अब मैम को जब बोलेंगी तो नहीं होगा। तो वो पहले तो शांति से बैठी रहती है, फिर सोचती रहती है कि यार प्रीति ने क्या समझाया था। फिर मैम बोलती कि देखा तुम्हें खुद को तो कुछ आता नहीं है, तुमने किसी की कॉपी से मैच किया है, बताओ किसकी कॉपी से मैच किया है, ऐसे तुम्हें नहीं करना चाहिए था। और ऐसे करके बोले जा रही रहती है। तब बोलती है उसको गेट लॉस, और ये तुम्हारी चीटिंग यहाँ नहीं चलेगी। तभी वो बोलती है मैम मेरी बात सुनिए। तो वो कहती है नहीं मुझे कुछ नहीं सुनना है। तो वो एकदम से चिल्लाने लगती है और बोलने लगती है फोटोसिंथेसिस इज करके वो स्टार्ट हो जाती है। जब वो अपना पूरा का पूरा आंसर ख़त्म कर देती है तो मैम बोलती कि तो तुम्हें पता था। तो कहती कि हाँ मुझे पता था, क्योंकि होमवर्क मैंने टीपा नहीं है, मैंने किया है मैडम। तो वो बोलती कि जब पता था तो इतनी देर से शांत क्यों बैठी थी। तो वो बोलती मैम कंफ्यूज हो गई थी ना, फोटोसिंथेसिस के बाद भी और भी 2-3 क्वेश्चन दिए थे, और मैम मेरे को याद थोड़ी ना रहता है इतना, तो थोड़ा कंफ्यूज हो गई थी। तो मैम उसको बोलते हैं कि कौन किसने पढ़ाया तुम्हें। तो वो जवाब नहीं देती है और चुपचाप बोलती है कि मैम मैं ना खुद से पढ़ना स्टार्ट कर रही हूँ। ऐसे बोलकर वो पीछे की तरफ चली जाती है। जब जाती है और बैठती है तो प्रीति को बहुत अच्छा लग रहा रहता है कि आखिर उसने जो कुछ भी उसे पढ़ाया वो उसे समझ में तो आया और काफ़ी ज़्यादा रंग लाया। मतलब ऐसा नहीं हुआ कि उसने सिर्फ और सिर्फ वो कॉपी से टीपा था, वो एक्चुअल में उसने याद भी किया। ये बात उसको अच्छी लगती है। थोड़े टाइम के बाद ना ये लेक्चर ऐसे एंड हो जाता है। और इस बार जो मैम है, मतलब ये जो साइंस की जो टीचर रहती है, वो स्टूडेंट को बाहर खड़ा होने के लिए नहीं भेजती है। फिर उसके बाद मैथ्स की टीचर का होता है। मैथ्स की टीचर हमेशा से हैविंग अ सॉफ्ट कॉर्नर फॉर प्रीति। तो स्टार्ट होता है तो प्रीति की कॉपी चेक करती हैं और वो सब सारे सही रहते हैं। फिर वो बोलते हैं कि किसने होमवर्क नहीं किया है। तो फिर रिमझिम और अतुल खड़े हो जाते हैं, अरुण खड़ा हो जाता है, सबके सब जो उसके दोस्त रहते हैं सब खड़े हो जाते हैं। और मैम कहती है बाहर जाओ, और बाहर जाके ये लोग मस्ती करने लगते चले जाते हैं। तभी वो बोलते हैं कि वैदेही नहीं आई है क्या, तो रिमझिम से। तो वो बोलती है मैम आई है ना वैदेही। तो कहती है वो उसको भी लेकर जाओ। तो वो कहती है कि नहीं मैम उसको लेकर नहीं जा सकते, उसने काम होमवर्क किया है। तो मैम एकदम से शॉक्ड हो जाती है और मैम बोलती है कि क्या उसने होमवर्क किया है, ऐसे नहीं हो सकता। तो कहती है मैम हुआ है, वो आप देख लीजिए। तो वो होमवर्क चेक करती है, और होमवर्क के ना एक एक क्वेश्चन गलत होता है, बाकी उसने सारे क्वेश्चन सही करे हुए रहते हैं। तो मैम उससे ज़्यादा काफ़ी इम्प्रेस्ड होती है और बोलती है कि तुम्हें ये चीज़ समझ में आ गई। तो वो कहती है कि हाँ मैम मुझे आई है। तो मैम बोलती है कि ये किसी से टीपा तो नहीं है। तो वो बोलती है नहीं नहीं मैम मैंने किसी से नहीं टीपा है। तो वहाँ की जो मैथ्स की टीचर रहती है वो उसका टेस्ट को चेक करने के लिए वहाँ पर एक उसको सम दे देती हैं, मतलब सेम पैटर्न का रहता है, बस वैल्यूज़ अलग होती हैं। और बोलती हैं कि अगर आपको ये चीज़ समझ में आ गई है तो आपको ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा, तो आप करके दिखाओ।
वैदेही जो रहती है वो क्वेश्चन सॉल्व करने लगती है और वो सॉल्व कर भी देती है। उस समय सबसे ज़्यादा डर और हार्ट बीट किसी की चल रही रहती है तो वो प्रीति की चल रही रहती है, क्योंकि प्रीति ने ही उसे ये सब चीज़ें सिखाई रहती है। पर अगर वो फेल हो गई तो इसका मतलब प्रीति फेल हो गई। पर जब वो पूरा क्वेश्चन सॉल्व करके जब मैम उसकी देखती हैं तो वो काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस्ड होती हैं और बोलती हैं कि आई एम इम्प्रेस्ड, पर किसने आपको मैथ समझाई? जहाँ तक मुझे पता है आपको मैथ्स में समझ में ही नहीं आती। तो वो हँसते हुए बोलती है कि हाँ मैम, सच बोलूँ ना, मुझे आपकी मैथ्स बिल्कुल समझ में नहीं आती, मेरे तो सर के ऊपर से जाता है। बट है कोई जिसने मुझे बहुत प्यार से और बहुत पेशेंस के साथ समझाया। तो मैम बोलने लगती है कि कौन है? तो जो वैदेही है वो नाम नहीं लेती है। तभी वो बोलती है कि बता दो कौन है, मैं भी जानना चाहती हूँ कि कौन है जिसने तुम्हें इतने प्यार से समझाया कि तुम्हें एक बार में समझ में आ गया और तुम क्वेश्चन सॉल्व कर रही हो। वरना मैं जब भी तुम्हें समझाने बैठूँ 4 बार समझाओ, 5 बार समझाओ, तभी आज तक तुम्हें समझ में नहीं आया। तो आप मुझे बताओ कि कौन है? तो वो हंसने लगती है और हंसते हुए बोलती है, मैम मुझे प्रीति ने पढ़ाया। दूसरी तरफ जो मैम रहती है वो सुन लेती हैं, क्योंकि वो बहुत लो वॉइस में कहती है, और फिर वो वहाँ से चली जाती हैं, अपना मैथ्स का पूरा लेक्चर लेने लगती हैं। मैथ्स का लेक्चर जैसे ही ख़त्म होता है तो प्रीति को मैम बोलती कि चलो मुझे आपसे बात करनी है। और फिर जब वो प्रीति को लेकर जाती है तो यहाँ पर ना वैदेही को बड़ी टेंशन होने लगती है कि यार प्रीति को तो कुछ ना कह दे, क्योंकि प्रीति तो सिर्फ और सिर्फ मेरी हेल्प कर रही थी और उसी ने मुझे समझाया इसलिए हुआ। वैदेही को ऐसा लगता है कि मैम को ये बात बुरी लगेगी कि उससे अच्छा कोई पढ़ाने लगा है। मतलब लगता है ना कि यार मैं टीचर होके भी उसे नहीं समझा पा रही और स्टूडेंट होकर भी उसने इंसान ने उसे काफ़ी अच्छे से समझा दिया। तो जो वैदेही है उसे बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही रहती है। तो मैम बोलती हैं कि प्रीति, आई एम कम्प्लीटली शॉक कि आपने वैदेही को पढ़ाया। तो प्रीति कहती है कि हाँ मैम, वो आप ही ने तो बोला था ना कि उसे पढ़ाने में भी हेल्प करनी चाहिए, तो मैंने बस हेल्प करी। तो कहती है मुझे बहुत अच्छा लगा प्रीति, आई एम कम्प्लीटली शॉक कि आपने उसे पढ़ाया और वो काफ़ी अच्छे से समझी है। वो पता है कभी कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाती थी, उसे कुछ भी चीज़ समझ में नहीं आती थी। मैं खुश हूँ कि आपके समझाने पे उसे समझ में तो आया, वरना पता है ऐसा कि उसे नहीं आता। प्रीति वो पढ़ रही है आपके साथ, बहुत अच्छी बात है। मुझे काफ़ी अच्छा लगा ये जानकर। तो वो कहती है कि मैम उसने सिर्फ मेरे साथ एक ही बार पढ़ाई करी है। तो कहती है कि हाँ ठीक है, एक ही बार करिए, पर उसे पढ़ाओ, वो काफ़ी अच्छे से है। मतलब इसका मतलब ये है कि उसकी ग्रेस्पिंग पावर अच्छी है। मतलब देखो ना, आपके एक बार पढ़ाने पे उसने ये चीज़ समझ में आ गई उसको, और अच्छे से उसको समझ में आया। तो इसका मतलब यही है ना कि उसकी ग्रेस्पिंग पावर काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। तो आप उसको ना अच्छे से पढ़ाओगे ना, वो पढ़ेगी, और मुझे ऐसा लगता है कि वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे से पढ़ेगी। आप पढ़ाओ तो उसको। तो ये बात सुनकर प्रीति को अच्छा लगता है। पर प्रीति के दिमाग में एक ही बात रहती है कि वो उसके साथ इतनी ज़्यादा खुश नहीं है जितनी वो चाहत के साथ थी, और यही चीज़ उसके दिमाग में काफ़ी ज़्यादा चल रही रहती है। ऐसे करके लंच ब्रेक हो जाता है। लंच ब्रेक मतलब ऐसे लेक्चर्स होते हैं, उसके बाद लंच ब्रेक हो जाता है। लंच ब्रेक में भी सब लोग एक दूसरे के साथ मस्ती मजाक कर रहे रहते हैं, खाना खा रहे रहते हैं। जो प्रीति है वो एक बार भी वैदेही से बात ही नहीं करती है। मतलब स्कूल में प्रीति ने एक बार भी वैदेही से बात नहीं करी रहती, क्योंकि ऐसा मौका ही नहीं आया रहता है। अनन्या का साथ मतलब अनन्या के साथ दोस्ती इतनी ज़्यादा हो जाती है कि वो छोड़ती ही नहीं है प्रीति को। मतलब प्रीति के साथ जाना, प्रीति के साथ आना, प्रीति 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 ऑल टाइम करती रहती है। लेकिन दूसरी तरफ जो चाहत रहती है वो आस्था के साथ कहने के लिए तो रहती है, उसकी बेस्ट फ्रेंड भी रहती है। बट वो आस्था अब अगर निशांत के साथ बात कर रही है या बिजी है या निशांत को पसंद कर रही है, तो प्रीति ना तो आस्था चुप मुँह से कुछ नहीं बोलती है। तो यहाँ पर जो चाहत रहती है वो जाकर वैदेही के पास जाती है और वैदेही के साथ बात करना स्टार्ट कर देती है। तो वैदेही को भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है कि चाहत उसके साथ बैठी है लंच ब्रेक पर और उसके साथ मजाक कर रही रहती है।
यहाँ पर सबसे ज़्यादा हालत ख़राब होती रहती है प्रीति की, क्योंकि प्रीति का एक बार भी उसने उससे बात नहीं करी और मौका भी नहीं मिल रहा है, और चाहत के साथ वो कंटिन्यूस कर रही रहती है ये सारी बातें, जो नोटिस हमारी रिमझिम कर लेती है। तो रिमझिम एकदम से खींचकर वैदेही को साइड में लेकर आती है, बोलती है तुझे नहीं लग रहा तू चाहत से कुछ ज़्यादा ही बातें कर रही है? तो कहती है तेरे सामने तो बातें चल रही है ना यार, मस्ती मजाक ही तो चल रहा है। और वो कितनी फनी फनी जोक समझाती है यार, कितनी सारी मस्ती करती है। और अच्छी बात है ना यार, किसी के साथ मस्ती मजाक करने में थोड़ी ना कुछ प्रॉब्लम है। तो हमारी जो अ, रिमझिम रहती है वो कहती है मस्ती मजाक में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन यार यहाँ पे किसी को बुरा लग रहा है। तो वो कहती है किसको बुरा लग रहा है? तो वो कहती है प्रीति को बुरा लग रहा है, सुबह से तूने प्रीति से बात करी? तो कहती है नहीं यार, मैंने सच्ची में प्रीति से बात नहीं करी। तो कहती है हाँ देख उसका चेहरा। तो वैदेही जब उसका चेहरा देखती है तो वो इतने गुस्से वाला रहता है कि उसे समझ में आ जाता है कि बाप रे, वो इतने गुस्से में है। तो कहती है कि अब तेरी बैंड बजने वाली है। तो कहती है यार आज मैं ना इसके घर ही नहीं जाऊंगी। तो कहती है ऐसा सोचना भी मत, तुझे ड्रॉप करने जाना है उसको और वहीं के वहीं वो तुझे पढ़ाने भी लग जाएगी। तो कहती है नहीं यार, वो मैंने 5 हमारा शेड्यूल है कि मैं घर जाऊंगी, घर से फ्रेश वगैरह होके शाम को 5 बजे उसे पढ़ने जाऊंगी, ऐसा होता है यार। तो वो कहती है वो सब तो ठीक है, पर अभी तू तेरी बैंड बजी। फिर लंच टाइम ओवर हो जाता है। जब वैदेही जैसी जाने वाली रहती है प्रीति से बात करने के लिए, लंच टाइम ओवर हो जाता है और मैम आ जाती हैं लेक्चर के लिए। मैम आ जाती है, पूरा का पूरी स्टडीज़ वगैरह मस्ती मजाक सब खत्म हो जाता है और ये लोग स्कूल से घर की तरफ निकल जाते हैं। सबके सब अपनी अपनी व्हीकल से जाते हैं और प्रीति को तो लेकर वैदेही को ही जाना रहता है। तो वैदेही जब बोलती है चलो, तो प्रीति बहुत गुस्से में रहती है, बात नहीं करती है। तो वो चुपचाप उसकी स्कूटी पे बैठती है पर कुछ बात नहीं कर रही रहती है। एकदम से इतना ज़्यादा उसका गुस्से का लेवल बहुत ज़्यादा हाई हो रहा रहता है। वो गाड़ी चला रही रहती है, लेकिन वो बैक मिरर से देखती है, मिरर से देखती है प्रीति को, तो प्रीति को इतना गुस्सा आ रहा रहता है, इतना ज़्यादा गुस्सा आ रहा रहता है। तो वैदेही जैसी कुछ बोलती है, हाय प्रीति हुआ क्या है, आप इतना गुस्से में क्यों हो? तो प्रीति इतने गुस्से से लुक देती है और उसका गुस्सा इतना ज़्यादा रहता है कि सामने वाला चुप हो जाए, और वो चुप होकर बोलती है कि अपनी गाड़ी चलाओ बस। और इतना सख्त लहजे में बोलती है। फिर जब गाड़ी से उतरती है और यहाँ पर वो प्रीति जारी रहती है और उसको बोलती है कि पढ़ने के लिए आ जाना शाम को 5 बजे। तो वैदेही कहती नहीं नहीं मुझे नहीं पढ़ना, मैं नहीं आने वाली। ये सुनकर प्रीति का थोड़ा और गुस्से में हाई हो जाता है और वो तभी बोलती है कि मैंने कहा आ जाना। तो कहती है मैं नहीं आऊँगी। तो ये बोलकर जो वैदेही है अपनी गाड़ी को टर्न करके भाग जाती है। यहाँ पर प्रीति को भी गुस्सा थोड़ा सा हाई होता है और वो अपने रूम पर जाके चली जाती है। फिर थोड़े टाइम के बाद उसकी मम्मी बोलती है कि बेटा खाना वाना खा लो, तो वो लंच करने आ जाती है। खाना पीना खाने के बाद वो थोड़ी देर सोती है प्रीति, और दूसरी तरफ जो वैदेही रहती है सेम प्रोसेस होता है, खाया पिया मस्ती मजाक करी। और शाम के 5 बजे का उसको डर लग रहा रहता है कि शाम के 5 बजे नहीं जाना है। फिर शाम के 5 बजे का टाइम होता है तो प्रीति ना रिमझिम को कॉल करके बोलती है कि क्या आप मुझे वैदेही के घर का एड्रेस बता दोगे, मुझे जाना है। तो प्रीति बोलती है तो रिमझिम बोलती है अरे रुको, मैं तुम्हारे घर के एरिया के वहाँ पर आ ही रही हूँ अपनी कज़न से मिलने, तो मैं ना तुम्हें ड्रॉप कर दूँगी वैदेही के घर पे। तो वो कहती है कि हाँ मुझे ड्रॉप कर दो। और ये ऐसा फर्स्ट टाइम नहीं था कि जहाँ ड्रॉप किया था, पहले भी वो ड्रॉप कर चुकी है। तो अब देखते हैं कि जब प्रीति वैदेही के घर जाएगी तो क्या होगा। अब तक के लिए इफ़ यू लाइक माई स्टोरी, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।